हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे डेलीगेशन। लास्ट सेशन में हमने इसकी काइंड्स की एंड आज हम डेलीगेशन में करेंगे इसके क्या क्या एडवांटेज हैं और आज के टाइम में जो डेलीगेशन है इसकी नीड क्यों इंक्रीज कर रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन, इसको हम इसकी सिग्निफिकेंस भी कह सकते हैं क्योंकि डेलीगेशन के कुछ बेनिफिट्स हैं, तभी तो आज के टाइम में डेलीगेशन की नीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करते हैं एडवांटेज ऑफ डेलीगेशन। फर्स्ट वन इज इट क्रिएट्स अ पॉजिटिव बिजनेस कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन में जब हम डेलीगेशन की बात कर रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन क्या कर रही है, कोई ना कोई वर्क कर रही है, कोई ना कोई काम कर रही है, तो ये क्या होती है, बिजनेस। तो इसका मेन पर्पस क्या होता है, बिजनेस को प्रमोट करना। और जब हम डेलीगेशन करते हैं, अथॉरिटी है हम सबॉर्डिनेट को देते हैं, तो इससे बेनिफिट क्या होता है कि जो सबॉर्डिनेट है उसका मोराल है वो इंक्रीज होता है, उसमें एफिशिएंसी इंक्रीज होती है, वो अच्छे से काम कर पाता है। तो इस तरह बिजनेस कल्चर है वो पॉजिटिव होता है एंड इससे जो प्रोडक्टिविटी है वो भी इंक्रीज हो जाती है क्योंकि सबॉर्डिनेट है वो अच्छे से काम करना शुरू कर देते हैं। नंबर 2, इट फैसिलिटेट्स द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट टाइप्स के टास्क होते हैं और उसको करना सिर्फ एक पर्सन के बस का काम नहीं है। इसीलिए अगर हम चाहते हैं सभी टास्क कंप्लीट हो तो इसके लिए क्या है, डेलीगेशन की जरूरत होती है। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के साथ क्या होता है, डिफरेंट टास्क हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ए पर्सन कुछ और काम कर रहा है, बी और सी और के एक पर्सन काम करे, इससे बेटर है काम को हमने डिवाइड कर दिया तो डिफरेंट टास्क हो गए। तो इसके साथ ही ऑर्गेनाइजेशन है अदर काम भी इजीली कर सकता है, तो इससे ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ इंक्रीज हो जाती है। नंबर 3, इट स्टिमुलेट्स क्रिएटिविटी एंड डेवलप स्किल इन द टीम। जब भी डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी होती है तो जो सुपीरियर है, सुपीरियर सबॉर्डिनेट और सबॉर्डिनेट्स इनको क्या करते हैं, पावर डिवाइड करते हैं। तो अब सबॉर्डिनेट्स के पास पावर आ गई, इसके पास अथॉरिटी आ जाती है डिसीजन लेने की, अपने टास्क को कंप्लीट करने की। तो जितने भी ग्रुप के मेंबर्स हैं वो सभी आपस में मिलकर कोऑपरेट कर जो टीम है वो काम करती है। तो इससे क्या होता है, टीम वर्क है वो डेवलप होता है। तो इससे क्रिएटिविटी, पूरी टीम मिलकर काम कर रही है। अगर आप कोई काम कर रहे हो, अकेले कर रहे हो, मे बी आप उतनी एफिशिएंटली नहीं कर सकते। अगर आप अपने ग्रुप के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कजिन्स के साथ करते हो तो आपकी टीम बन जाती है, नए आइडियाज हैं वो क्रिएट होते हैं। तो टीम वर्क है ये क्या करते हैं, अच्छे से काम को स्मूथ कर देता है। तो इससे क्रिएटिविटी एंड डेवलपमेंट स्किल है वो इंक्रीज होती हैं। नेक्स्ट इज डेलीगेशन इस्टेब्लिश द कल्चर ऑफ ट्रस्ट। इससे ट्रस्ट तो भी इंक्रीज होता है। जब सुपीरियर है सबॉर्डिनेट को अथॉरिटी डेलीगेट कर रहा है, मीनिंग सुपीरियर क्या कर रहा है, अपना ट्रस्ट है वो दिखा रहा है कि हमको सबॉर्डिनेट के ऊपर ट्रस्ट है, इसीलिए वो काम अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। इस तरह कल्चर ऑफ ट्रस्ट है वो इस्टेब्लिश होता है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव लीडरशिप। तो अब एक मान लो सीईओ है, वो सारा काम खुद तो नहीं करेगा, वो क्या करते हैं, खुद लीड करते हैं काम को, क्या करते हैं, अदर सबॉर्डिनेट्स हैं उनको डिवाइड कर देता है जिससे वो सिर्फ उनके काम को सुपरवाइज करते हैं। तो इससे जो हमारी लीडरशिप है ये इफेक्टिव हो जाती है और जो ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस हैं, ऑब्जेक्टिव हैं वो अचीव हो जाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रेन्स द सबॉर्डिनेट्स। जो सबॉर्डिनेट्स हैं जब उनको अथॉरिटी डेलीगेट होती है तो वो क्या करते हैं, अपने सुपीरियर का काम सीख जाते हैं क्योंकि जो काम सुपीरियर ने करना था वो काम खुद ना करके वो अपने सबॉर्डिनेट से करा रहा है। तो सबॉर्डिनेट एक लेवल अप जाते हैं और इस तरह उनकी ट्रेनिंग भी हो जाती है। जब ऑर्गेनाइजेशन में उनको हायर लेवल पर रिक्रूट किया जाता है तो वो इस काम को अच्छे से कर पाते हैं। नेक्स्ट इज इट डेवलप द गुड रिलेशन
बिटवीन सुपीरियर एंड सबॉर्डिनेट, क्योंकि दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। सुपीरियर का काम सबॉर्डिनेट कर रहा है क्योंकि सुपीरियर ने उसको क्या किया था, ट्रांसफर किया था, अथॉरिटी भी डेलीगेट की थी। अब इसके साथ ही इन दोनों में अच्छी कोऑपरेशन क्रिएट होता है, इनके रिलेशंस हैं अच्छे बनते हैं क्योंकि इनका जो माइंडसेट है अपने टास्क को कंप्लीट करने में होता है कि हम दोनों को मिलकर काम को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन ब्रिंग्स द एफिशिएंसी। डेलीगेशन से ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी आती है क्योंकि इससे डिवीजन ऑफ वर्क होता है। एक पर्सन सारा काम ना कर अपने अदर सबॉर्डिनेट से काम करा रहा है तो इसका मीनिंग क्या हो गया, काम को डिवाइड कर दिया। जो ज्यादा स्पेशलिस्ट होगा हम उसको वही काम देंगे, जिसमें आपको इंटरेस्ट है आपको वो काम मिल जाता है। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी इंक्रीज होती है। एंड लास्ट वन it helps superior to get benefit from the experience of different employees। अब इसका बेनिफिट किसको मिल रहा है, सुपीरियर को, क्योंकि जो सुपीरियर है डिफरेंट टाइप्स के जो एम्प्लॉइज हैं उनके एक्सपीरियंस का बेनिफिट लेता है। अगर किसी को सेल्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो वो सेल का काम उसको देता है, अगर किसी को एडवर्टीजमेंट में इंटरेस्ट है तो वो एडवर्टीजमेंट का काम देगा, अगर किसी को लीगल की नॉलेज है लीगल एस्पेक्ट के जो भी काम है उसको दिए जाएंगे। तो डिफरेंट एम्प्लॉइज से डिफरेंट काम हैं वो कराए जाते हैं, जिससे सुपीरियर को ऑर्गेनाइजेशन को ओवरऑल बेनिफिट होता है। तो इतने सारे डेलीगेशन के एडवांटेज हैं, मेरिट्स हैं, जिस वजह से आज के टाइम में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है हर एक ऑर्गेनाइजेशन है इसी प्रिंसिपल के बेस पर अपने पावर को अथॉरिटी को डेलीगेट करते हैं और इसकी नीड है वो कभी कम नहीं हो रही, इसकी नीड इंक्रीज होती जा रही है। तो अब करते हैं रीजंस फॉर एन इंक्रीज्ड नीड फॉर डेलीगेशन। इसकी नीड है वो क्यों इंक्रीज हो रही है। फर्स्ट वन इज delegation is the best means for lessening the increasing burden of the task। जो वर्क है काम को करने का इंक्रीज्ड बर्डन है वो कम हो जाता है अगर हम अच्छे से डेलीगेशन करते हैं, क्योंकि जो एक पर्सन है, अगर हम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की ही बात करते हैं सीईओ, तो वो सारा काम खुद नहीं कर सकता। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन के कितने ज़्यादा गोल हैं आज के टाइम में, लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हैं, लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन है, तो इन एडमिनिस्ट्रेशन के काम भी इंक्रीज हो चुके हैं। जैसे टाइम चेंज हो रहा है एक्सटर्नल और इंटरनल जो काम का बर्डन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसके साथ ही एक पर्सन जो काम नहीं कर सकता है तो डेलीगेशन के साथ जो काम क्या हो जाता है, इसका बर्डन रिड्यूस हो जाता है। नंबर 2, डेलीगेशन हेल्प्स द सीईओ टू डिवोट मोर टाइम टू डिसीजन मेकिंग, पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड प्लानिंग। तो डेलीगेशन क्या हेल्प करती है सीईओ की कि वो अपना टाइम जो पर्सन अदर काम कर सकते हैं उनको वो दे दे और आप अपना टाइम यूटिलाइज करें डिसीजन मेकिंग में। क्या डिसीजन लेना चाहिए, डिसीजन लेना माइंड का बहुत ही हायर लेवल का वर्क हो जाता है जिसके लिए हमको बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो जो डिसीजन मेकिंग का काम है, पॉलिसी फॉर्मुलेट करनी है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्लानिंग का काम है वो सीईओ को करना चाहिए। जो अदर वर्क्स हैं वो उसको डेलीगेट कर देने चाहिए, जिससे जो ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग है अच्छे से होती है, उसके ऑब्जेक्टिव हैं अचीव हो सकते हैं। नेक्स्ट इज डेलीगेशन मेक्स द ऑर्गेनाइजेशन एक्ट एफिशिएंटली। तो जो ऑर्गेनाइजेशन है एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली बहुत ही अच्छे से काम कर सकती हैं। डेलीगेशन से हमको डिफरेंट टाइप के जो पर्सन्स हैं उनकी सर्विस मिल जाती है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से वर्क करती है और जो इकोनॉमिकली भी है क्योंकि पूरा काम है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। नेक्स्ट इज इट इज द मीन्स ऑफ इम्पार्टिंग ट्रेनिंग टू द सबॉर्डिनेट। जो सबॉर्डिनेट्स हैं एक तरह से उनको क्या मिल रही है, ट्रेनिंग मिल रही है, क्योंकि वो अपने सुपीरियर का काम करते हैं। अगर वो सुपीरियर का काम कर रहे हैं तो इसके थ्रू जब भी सुपीरियर की पोस्ट खाली होती है
वहां पर भी वो काम कर सकते हैं। सो इट हेल्प्स द क्रिएशन ऑफ मैनेजरल क्लास। मैनेजरल क्लास का मीनिंग क्या हो गया? जो सबॉर्डिनेट्स हैं वो बहुत ज्यादा वर्क करते हैं, तो इस तरह जो भी ऑर्गेनाइजेशन में चैलेंज आते हैं तो उनको हैबिट बन जाती है क्या चैलेंज है, इसको कैसे फेस करना है, तो इस तरह वो खुद डिसीजन भी लेना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरह मैनेजरल क्लास है वो क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट इज डेलीगेशन हेल्प सक्सेशन। अगर किसी मैनेजर की पोस्ट वेकेंट होती है या फिर वो रिजाइन कर जाता है तो उस टाइम जो सबॉर्डिनेट ने उसका काम किया था उसको पावर डेलीगेट्स हुई थी, उनको काम है वो असाइन हुआ था, तो इससे क्या होता है वो उसकी पोस्ट को अच्छे से फिल कर सकता है। तो इस तरह सक्सेशन में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड लास्ट वन इज डेलीगेशन ब्रिंग्स फ्लेक्सिबिलिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। जो ऑर्गेनाइजेशन है इसमें फ्लेक्सिबिलिटी लाती है, क्योंकि डेलीगेशन के थ्रू सबॉर्डिनेट्स हैं उनको काम मिल रहे हैं, जो हमारे नए सबॉर्डिनेट्स आ रहे हैं वो नए इन्वायरमेंट के थ्रू हमारे पास आए हैं। तो आज की जनरेशन जो डिमांड करती है हमको वो सब कुछ भी पता चल जाता है, तो हमारे सबॉर्डिनेट्स के थ्रू हमको क्या होता है नए इन्वायरमेंट की नॉलेज होती है और ऑर्गेनाइजेशन में वैसे ही चेंजेस हो जाते हैं जिसका एडवांटेज ऑर्गेनाइजेशन को होता है। इस तरह ऑर्गेनाइजेशन है वो फ्लेक्सिबल भी बन जाती है, तो इसका बहुत ही ज्यादा बेनिफिट है। ओवरऑल आज के टाइम में कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है विदाउट डेलीगेशन काम नहीं कर सकती है, जे पॉसिबल भी नहीं है और जे वाएबल भी नहीं है, ना ही किसी को बेनिफिट दे सकते हैं। तो इस तरह आज के टाइम में डेलीगेशन की जो नीड है वो इंक्रीज होती जा रही है। आज हमने इस सेशन में इसकी नीड की है, नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे हिंड्रेंसेस इन द वे ऑफ डेलीगेशन। होप सो कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो पोस्ट कमेंट बॉक्स, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।